हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे। और इसके बाद जो आगे की वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में हुआ क्या था और डिफरेंट टाइप ऑफ जो फेमिनिज़म्स आए थे, जैसे कि रेडिकल फेमिनिज़्म, साइको एनालिटिकल, एग्जिस्टेंशियल, इंडिविजुअल, कल्चरल, पोस्ट मॉडर्न, रैशनल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिज्म क्या होता है और लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जो वुमेन्स अपने राइट्स के लिए यूज़ करती हैं, लोगों को बताने के लिए कि क्या गलत है उनके हिसाब से और क्या सही, और उनके साथ में क्या बुरा हो रहा है, उसको हम फेमिनिज्म कहते हैं। कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल इक्वालिटी डिफरेंस जो सेक्सेस के बीच में पैदा हो रखे हैं, उन सब से लड़ने के लिए कोई भी अगर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती है, जिसको आंदोलन हम कह सकते हैं या फिर मार्चेज निकालती हैं जो, तो ऐसे मूवमेंट्स को हम फेमिनिज्म में काउंट करते हैं जो फीमेल्स के हित में होती हैं। ठीक है। तो वैसे जो वर्ड फेमिनिज्म है उसका मतलब होता है इंटेंस अवेयरनेस ऑफ आइडेंटिटी एज अ वुमेन एंड इंटरेस्ट इन फेमिनिन प्रॉब्लम्स। ये फेमिनिज्म वर्ड का मतलब यही होता है जो फीमेल से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो फेमिनिज्म था उसको ऐसे देखा जाता था कि ये एक स्ट्रगल है अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट अग्रेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दे दिया था फेमिनिज्म। ठीक है। इसमें उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो थे कि जो वुमेन्स थी वर नॉट रिकॉग्नाइज एज इंडिविजुअल बींग्स, मतलब उनको किसी की वाइफ कह के बोला जा रहा है या किसी की बहन कह के, मतलब उनका नाम कभी भी अप फ्रंट पे नहीं आ रहा था, हमेशा किसी न किसी मेल के साथ जुड़ के आ रहा था। जो उनका एजुकेशन था वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट होती थी, वुमेन्स के लिए स्कोप बहुत कम होते थे। और उनको हम कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनको मेन के इक्वल पे करा जा रहा है। ठीक है। तो इसी में फेमिनिज्म को अगर हम देखें कि एज अ मूवमेंट फेमिनिज्म में क्या हुआ था और एज एन आइडियोलॉजी फेमिनिज्म के रिगार्ड में क्या हुआ था। तो एज अ मूवमेंट फेमिनिज्म में 3 वेव चली थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। फोर्थ और फिफ्थ भी चली थी, बट हमारे अभी इसमें टॉपिक में इतना ही है। तो ये साइड में जैसे लिबरल फेमिनिज्म है, सोशल या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, ये सारे के सारे आइडियोलॉजीज थे जो कि ब्रॉड थे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे फिक्स नहीं थे, क्योंकि एक आइडियोलॉजीज है, आइडियोलॉजी मतलब ये आइडिया था, तो ये हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। पर जो वेव्स थी उनका अपना टाइम पीरियड था। जो फर्स्ट वेव थी वो अर्ली 90s में शुरू हुई थी, जो सेकेंड वेव थी वो 20s तक चली थी, 1960 से 1970 तक। और सेकेंड वेव का ही जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट था इन टर्म्स ऑफ कि जो फीमेल्स थे उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था, और इसी के रिगार्ड में थर्ड वेव आई थी। जो फर्स्ट वेव थी उसका मेन फीमेल्स चाहती थी कि उनको राइट टू वोट मिले। सेकेंड वेव में फीमेल्स चाहती थी कि जो उनका सोशल और इक्वल लीगल राइट्स थे वो उनको चाहिए थे। और सेकेंड वेव के बाद में जो थर्ड वेव थी वो काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे वेव हो गई थी, जिसमें मतलब फीमेल्स चाहती थी कि उनको सिर्फ एज अ मदरली फिगर या सिस्टरली फिगर ना देखा जाए। मतलब वुमेनहुड में सिर्फ मतलब फीमेल्स का इतना ही काम नहीं है कि वो बस जनरेशन्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगी, उनका एज एन इंडिविजुअल भी लोगों को नज़रिया देखना चाहिए। और जो जेंडर है, जेंडर सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो मेल है वही जो सोसाइटी को लीड करेगा, फीमेल्स को भी मौका मिलना चाहिए। फीमेल ब्यूटी को भी काफी रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था, हमेशा जो फीमेल का बॉडी शेप होता है उसके लिए साइजेस मेंशन होते हैं, पहले 0 फिगर था, फिर ऐसा आ गया कि जो फीमेल्स है वो एकदम थिन होनी चाहिए ताकि वो मॉडलिंग ढंग से कर पाए। और उसके बाद में फिर अब आर ग्लास फिगर आ गया। तो हमेशा से ऐसा था कि फीमेल्स को बताया जा रहा था कि आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। और इसी के अगेंस्ट में जो थर्ड वेव थी वो आई थी। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो कहती क्या है। तो फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन है, मतलब कि जो वुमेन्स को दबाया जा रहा था, ये पहले तो एक तरह से मान लो एक कॉपी है जिसके अंदर आपने सारा का सारा अकाउंट करके लिखा हुआ है, मतलब आपने लिखा हुआ है कि जो वुमेन्स है उनको सबॉर्डिनेशन किधर था और कैसे था। ठीक है। दूसरा है कि ये क्योंकि आपने सब लिखा हुआ है तो इसलिए आप वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज लिख सकते हो जिससे जो वुमेन्स का सबॉर्डिनेशन है वो खत्म हो जाए, जिसको हम कम कर सके। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें हम ये ढूंढते हैं कि जो कॉजेज है वुमेन सबॉर्डिनेशन के वो क्या क्या थे। तो ये सब हम फेमिनिस्ट थ्योरी के अंडर में करते हैं। ठीक है। अब एक फेमिनिस्ट अप्रोच के लिए एक थ्योरिस्ट थे, फ्लैक्स।
उन्होंने कहा था फेमिनिस्ट थ्योरी के बहुत सारे पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस है कि वो पावर डिफरेंस समझ पाए बिटवीन मेन एंड वुमेन, और दूसरा जो वुमेन्स ऑपरेशन है उसको समझ पाए कि ये कहाँ से शुरू हुआ और ये चेंज कैसे हुआ टाइम के साथ में, और ये अदर फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस के साथ में कैसे रिलेटेड है और हम इसको ओवरकम कैसे करें। तो अभी तक आपने समझ लिया कि फेमिनिज्म क्या है और ये कैसे आया था। अब हम बात करते हैं, इसका एक पहला मॉडल है लिबरल फेमिनिज्म। जो लिबरल फेमिनिज्म है इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वेव थी उस वो कह सकते हैं, या फिर जो इक्वल राइट्स फेमिनिज्म के लिए जो लड़ाई शुरू करी थी उस चीज़ को हम लिबरल फेमिनिज्म कह सकते हैं। इसका जो फोकस था वो था जेंडर और जेंडर इक्वालिटी। लिबरल फेमिनिज्म का जो मेन फोकस था वो था ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को समझना, जो ह्यूमन का नेचर है और पर्सनहुड है, मतलब कि जो जैसे इंसान में जो रैशनैलिटी होती है, हर एक की अपनी ऑटोनॉमी होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट होती है, उसको ताकि हम इसके बेस पे ये समझ पाएं कि जो वुमेन्स ऑपरेशन था वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से मतलब एक इंडिविजुअल को लगा कि वो दूसरे इंडिविजुअल से सुपीरियर है। और जो लिबरल फेमिनिज्म है वो एम्फसाइज करता है ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल पर्सन्स। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हर एक के पास में इक्वल चांस होना चाहिए अपना रैशनल और मॉरल कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए, ताकि वो एक पर्सनहुड को अचीव कर पाए, मतलब कि ताकि वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाए। जो सेक्स और जेंडर होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं एज एन इंडिविजुअल सारे के सारे कॉमन नेचर के होते हैं, और एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो जस्ट हो दोनों जेंडर्स को लेके, और जहाँ पे जो फ्रीडम है वो दोनों को इक्वल मिल रही है, और दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिल रही हैं। और क्योंकि ये जो बिलीफ था ये वुमेन्स के फेवर में नहीं लिया जाता था, इसीलिए जो वुमेन्स थी वो अपनी ट्रू पोटेंशियल तक जा ही नहीं पाती थी। तो लिबरल फेमिनिज्म यही कहता है कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के बराबर पे आए। अब हम बात करते हैं, एक J.S. मिल ब्रिटिश फिलोसफर थे जिन्होंने लिखा था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में। उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन है शी शुड एंजॉय इक्वल राइट विद मैन इंक्लूडिंग राइट टू वोट, और वुमेन आर रैशनल बीइंग एंड नॉट इन्फीरियर टू मैन। ये बात J.S. मिल ने कह दी थी, लेकिन उसके बाद वही है कि उस टाइम पे सिर्फ एक इंसान की बात इतने सारे करोड़ों लोग नहीं समझने वाले थे, क्योंकि बट ऑफ कोर्स है अगर फीमेल्स थी पहले के ज़माने में उनको एज अ सर्वेंट ट्रीट करा जाता था, क्योंकि फीमेल क्या कर रही थी घर में, सिर्फ वो काम कर रही थी, और जो हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है उसको खाना दे रही थी, और घर साफ रख रही थी, बच्चे संभाल रही थी, और सारी ऐसी वो चीज़ें कर रही थी जिसमें वो खुद पे ध्यान नहीं दे रही थी और बाकी सब पे ध्यान दे रही थी। तो कोई भी नहीं चाहता था कि स्पेशली जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी कि फीमेल्स को ये बात समझ आए कि वो भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो अगर फीमेल्स को इस बात समझ आ जाती तो मेल्स का तो भट्टा ही बैठ जाता, मेल्स और जो भी उनको हेल्प मिल रही थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती, और ये सब चीज़ें उन्हें खुद करनी पड़ती। तो इसीलिए अगर कोई भी फीमेल आवाज़ उठाती या फिर फीमेल्स का ग्रुप आवाज़ उठाता तो सारे उसको अप्रेस करने पे शुरू हो जाते। तो अब हम बात करते हैं, जो लिबरल फेमिनिस्ट है वो बेसिकली चाहते क्या थे, वो ये चाहते थे कि जो वुमेन है वो मेन के इक्वल में रहे और उनको सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके जो सिविल राइट्स हैं वो सेम हो। लिबरल फेमिनिस्ट का गोल था कि जो वुमेन है वो फ्री हो जाए और उनमें कोई भी ऑपरेशन ना रहे। अब एक चीज़ नोटिस करो कि जो पूरी वीडियो है उसमें लिबरल फेमिनिज्म में मैंने ये बोला है कि वुमेन को मेन के इक्वल रखना था। इस लिबरल फेमिनिज्म का जो मेन क्रिटिक था वो यही था कि जो लिबरल फेमिनिज्म था उसने जो मेल वैल्यूज़ थी उसको एज अ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एक्सेप्ट करा था कि हाँ मेल के जितना आने पे जो वुमेन है वो सही रहेगी, और ये नहीं सोचा था कि व्हाट इफ़ अगर जो वुमेन है वो उससे भी आगे जाना चाहे। यही जो लिबरल फेमिनिज्म था उसका क्रिटिक था। विमेंस चाहती थी कि जो मेल हैं वो उनके बराबरी पे खड़े हो सकें और मैस्कुलाइन में भी उतने ही रहें, और लिबरल फेमिनिज्म ने ये नहीं इंक्लूड करा या ये एनालाइज नहीं करा कि जो विमेन है वो एज एन इंडिविजुअल क्या चाहती है, मतलब उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या करना चाहती है। ये सभी लिबरल फेमिनिज्म में नहीं सोचा गया, बस उसमें ये मेन मोटिव था कि जो मेन है वुमेन उसके बराबर में आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो और कमेंट करो और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट वेव थी और सेकंड वेव थी उसमें क्या हुआ था। बाय बाय।